फरमाइश सुन रहा था, उसने लिखा था कि कुछ हमको ऐसा सुना दीजिए, कोई चुटकुला सुना दीजिए। इस मंच पर बैठकर इस मंच की गरिमा को गिराने वालों से भी मैं कहता हूं, और इस मंच को अपमानित करने वालों से भी कहता हूं, उन लोगों के जाकर के हश्र देख लेना जिन्होंने भगवान के साथ खिलवाड़ किया है। हो सकता है आपको ये बात मजाक लगती हो, चाहे भगवान राम का जीवन देखना या भगवान कृष्ण का जीवन, दोनों ही जीवन में दोनों ने सजा पाई है, कोई नहीं बचा। यदि भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा है तो जरा राम के बहलिया ने भगवान कृष्ण को भी छिपकर ही मारा। भगवान की भी मृत्यु उन्हीं परिस्थितियों में हुई। आप सब लोग आने वाले समय के कर्णधार हैं, जो कि आज कथा का विश्राम दिवस है। समय मेरे हिस्से में बहुत ज्यादा नहीं है। आने वाली युवा पीढ़ी से बात कहता हूं, मैंने किसी कथा मंच पर किसी वीडियो में ये कहा है, शायद मैं किसी चैनल पर ये वीडियो पढ़ा है, और मैंने ये बात कही थी कि अपने हाथों में 20,000 का मोबाइल लेकर घूमने वालों, याद रखना पिछले 10 सालों में तुम्हारे पिता ने 20,000 अपने बदन पर खर्च नहीं किए। तुम्हारा पिता रात दिन तुम्हारे लिए मरता है, तुम्हारे लिए रोता है, और तुम अपने पिता को रोज अपमानित करते हो, रोज जलील करते हो। याद रखना भगवान ने तुम्हें भी पिता बनने का अवसर दिया है, और उस पिता को रुलाने के बाद अगर सोचते हो कि गंगा में नहाने से, भगवान की कथा सुनने से हमारी ये सारी गलतियां भुला दी जाएंगी, कभी नहीं। आज की आने वाली युवा पीढ़ी अपने पिता से पूछती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। कभी आईने के सामने खड़े होना और अपने आप से पूछना कि 22 साल 25 साल की उम्र तक मेरे पिता ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाने से लेकर पेट के भरने तक की व्यवस्था की है, और आज लाचार माता पिता के लिए हम क्या कर रहे हैं। और अगर हम अपने लाचार माता पिता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो भगवान से मौत मांग लेना कि हे प्रभु मुझे मौत दे दो, क्योंकि मुझे सद्बुद्धि नहीं आने वाली। मेरा अहंकार इस शिखर पर पहुंच गया है कि मैं अपने ही घर में अपने माता पिता को रोज तड़पाता हूं। और अगर अपने जीवन में तुम ये न कर सके तो तुमसे ज्यादा कोई बुरा व्यक्ति नहीं होगा। एक एक पल में अपने भगवान बदल लेने वालों, लोगों के कहने पर शास्त्री बदल लेने वालों, लोगों के कहने पर अपने अपने साधु संत बदल लेने वालों, आजकल डिमांड में कौन है? बागेश्वर धाम सुना होगा ना। ऐसे किसी बागेश्वर धाम की इस संसार को आवश्यकता नहीं है। छोटी सी कहानी है, किसी की आवश्यकता नहीं। एक घर में एक सास और एक बहू, दोनों के बीच में बहुत विशाल युद्ध चला करता था। दोनों रोज लड़ते थे, दोनों रोज परेशान रहते थे। एक संत टहलते हुए उस गांव में आए तो सास ने भी जाकर के संत से पूछा कि महाराज कुछ ऐसी व्यवस्था बता दो कि हम दोनों में युद्ध समाप्त हो जाए। बहू ने भी अकेले में जाकर के पूछा संत महाराज से कि हे प्रभु कोई ऐसी राह बताओ कि मेरे घर का युद्ध समाप्त हो जाए। संत महाराज ने विचार किया कि अगर इन्हें हम ज्ञान की कोई बात बताएंगे तो दोनों सुनने वाले नहीं है। तो महाराज ने एक ताबीज बनाया और ताबीज में एक मंत्र लिख करके डाला और दोनों से कहा कि इस ताबीज को बांध लो, और याद रखना जब कभी भी दोनों में से एक व्यक्ति लड़ाई करना चाहे तो दूसरा मौन रहेगा, बोलेगा नहीं। और यदि जिसने भी बोल दिया तो ये बात आपको दोबारा प्रारंभ करनी पड़ेगी, और ये काम आपको 1 महीने के लिए करना है। तो बेचारी सास बहू ने प्रयास किया, 5-7 दिन तो चल गए। 7वें दिन दोनों में झगड़ा हो गया। फिर उन्हें मंत्र जाप फिर से करना पड़ा, फिर प्रारंभ करना पड़ा। अब की बार उनका काम 10 दिन तक चल गया। तो जब 10 दिन का समय गुजर गया फिर दोनों लड़ गए, तो फिर उनको वही व्यवस्था फिर शुरू से करनी पड़ी। ऐसा करते करते 6 महीने का समय बीत गया, और 6 महीने बाद जब महाराज जी के पास दोनों पुनः गए, दोनों ने कहा कि महाराज अब तो हम दोनों में कोई युद्ध नहीं होता, आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। तो महाराज जी ने कहा कि दोनों को जो मैंने ताबीज दिए थे वो ताबीज वापस दे दो। महाराज ने दोनों से ताबीज वापस लिए, उन दोनों के सामने ताबीज को खोला। ताबीज के अंदर एक पर्ची पड़ी हुई थी
और उस पर्ची पर जानते हो क्या लिखा था? लिखा था जब सास बहू राजी तो क्या करेंगे बाबा जी? कोई मंत्र नहीं था, कोई पूजा नहीं थी, कोई अर्चना नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी साधना थी, वो थी मौन रहने की। जब कोई एक व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरे को मौन हो जाना चाहिए। क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिला है, बहुत सारी बात नहीं कह सकता। हो सकता है कोई बात ऐसे भी हो किसी व्यासपीठ से मैंने कई बार कही हो, और वो बात मैं अपनी माताओं बहनों से बार बार कहता हूं, जहां भी जाता हूं ये बात आपसे कहता हूं कि हर आने वाली बहू को एक बात की होड़ लगी है कि वो कितनी जल्दी सास बन जाए, कितनी जल्दी वो घर की मालकिन बन जाए, सास की कमर पर लटकने वाली चाबी कितनी जल्दी उसकी कमर में लटक जाए। और ये प्रयास करती हुई बहू पीछे मुड़कर देखना भूल जाती है कि उसकी बहू पीछे तैयार खड़ी है। जितने समय में जाकर के तुम अपने सास की कमर से चाबी छीनने में लग गए हो, अगर उतना ही समय उस परिवार को सजाने और संवारने में दिया होता तो तुम्हारे कंधे में अपनी खुद की चाबी होती, अपने घर की खुशियों की चाबी होती। और खुशियों की चाबी परिश्रम करने से आएगी, मेहनत करने से आएगी, ना कि किसी बाबा और तांत्रिक के शरण में जाने से आएगी। किसी बागेश्वर धाम में, किसी आसाराम में, किसी और संत में ये सामर्थ्य नहीं है कि आपके जीवन में खुशियां ला सके। खुशियां आपके अंदर मन में है। एक बार एक बूढ़ी माँ की एक चाबी गिर गई। वो बूढ़ी माँ सड़क पर चाबी ढूंढ रही थी, तो एक कोई नवयुवक निकला। उसने कहा, माता क्या ढूंढ रही हो इस रात्रि के अंधेरे में? तो उसने कहा कि बेटा मेरी घर की चाबी ढूंढ रही, वो मैं चाबी ढूंढ रही हूं। तो वो लड़का भी ढूंढने लगा, उसने टॉर्च की व्यवस्था की, ढूंढने लगा। रोड पर स्ट्रीट लाइट लगी थी, उस रोशनी में ढूंढ रहा था। काफी देर ढूंढने के बाद जब वो चाबी नहीं मिली तो उस लड़के ने कहा कि बेटा चाबी तो घर के आंगन में गिरी थी। तो उस बेटे ने पूछा कि फिर मां बाहर क्यों ढूंढ रही हो? तो मां ने जवाब दिया कि बेटा घर में अंधेरा था, बाहर उजाला था, इसलिए मैं उजाले में ढूंढने आई। और दुनिया खुशियां बाहर ढूंढ रही है, खुशियां अंदर है, बाहर नहीं है। खुशियां आपके अंदर हैं। अगर आप किसी को खुशियां प्रदान करोगे तो भगवान आपके नसीब में खुशियां लिख देगा। तो इसलिए धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। महेश चैतन्य जी, नरेश चैतन्य जी, जिन्होंने अपने पिता के जीवित रहते, ये बड़ी बात नहीं। माता पिता के मरने के बाद संसार को दिखाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, बहुत कुछ संसार करता है कि संसार ये देख ले कि बेटों ने माता पिता के लिए क्या किया। लेकिन माता पिता के जीवित रहते हैं, माता पिता के उद्धार के लिए प्रयत्न करना ये बहुत बड़ा कार्य है। तीनों भाइयों ने बहुत बड़े यत्न के साथ इस गांव में श्रीमद् भागवत का, 4 भाई हैं, मेरे अज्ञानता है, भूल बस निकल गया। चारों भाइयों ने मिलकर के जो प्रयत्न किया अपने माता पिता के लिए, और ऐसी मुझे जानकारी हुई है कि आपके पिताजी अस्वस्थ हैं। ईश्वर उन पर कृपा करे, वो स्वस्थ हों और आप सबको देख पाए। और नगला कोरे के लोगों, बहुत कठिन काम होता है किसी गांव की मिट्टी को बहुत दूर तक पहुंचाना। आपके दोनों बेटों ने आपके गांव का नाम उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। लोग इस छोटे से गांव को जानते हैं। हो सकता है आपके खेत और मेड़ की कोई न कोई लड़ाई चल रही होगी, विवाद भी होंगे, उन सबको आगे तरक्की की राह पर निकलिए। आज एक बहुत बड़ी समस्या हर घर में है, हर परिवार में है,